गाजियाबाद दर्शकों को लिए चलते हैं। शक्ति सिंह वहां पर है। शक्ति, आप सुबह सुबह रिपोर्टिंग के लिए निकल जाते हैं, हम सुबह सुबह ऑफिस आते हैं। हमें पता है कि कोहरा कितना ज्यादा है और इस सर्दी से खुद को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि काम भी जरूरी है, सर्दी से खुद को बचाना भी है। गाजियाबाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं मजदूरी के लिए? अलाव का कुछ सहारा, कुछ वहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था, क्या इंतजाम? देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद के इंतजाम की बात की जाए तो जगह जगह, हर उस जगह जहां पर जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वहां पर रेन बसेरों की व्यवस्था है और वहां पर लकड़ी भी दी जाती है। तो आपको वही दिखाते हैं कि ये रेन बसेरा है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। और हम इस समय साहिबाबाद रेलवे रोड पर हैं। यहाँ पर यानी कि जो रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड है वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो सहारा है, एकमात्र जो सहारा है, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो लकड़ियों का सहारा है। कोई भी आता जाता जो शख्स है, सुबह के समय जब उसके हाथ ठिठुरन होते हैं, गलन वाली सर्दी है, तो एक ही सहारा होता है और वो सहारा होता है अलाव का। तो आग ताप कर ही थोड़े से हाथों में गर्मी आती है, शरीर में गर्मी आती है और उसके बाद फिर अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग कहाँ से, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं। यहीं से हैं। कितनी सर्दी पड़ रही है? देख के बताइए, कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत पड़ रही है। बहुत सर्दी पड़ रही है। तो देखिए, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, ठंड कैसी है इस बार? अरे इस बार तो बहुत कड़ाके की ठंड है सर, और हवा खराब है, हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं। क्या करते हो आप? दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, पार्टी जी। देखिए, मजदूरी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये आग जहाँ होती है वहाँ पर ठहर जाते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं तो भैया यहीं रहता हूँ, दुकान लगाता हूँ फुटपाथ पे। इतनी ठंडे, काम धंधा है नहीं, अब क्या करें। सरकार कुछ सहारा ये देता है तो सूखी लकड़ भी नहीं देता, एक गीली लकड़ जलता है। इतनी ठंडे, आदमी का हालत खराब है, बहुत ज्यादा परेशानी है। देख ही रहे हैं आप, इतना ठंडी है। जो ठंड देख सकते हैं कि ठंड कितनी है। पीछे ये रेन बसेरा है, इस रेन बसेरे की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो भी दिखानी जरूरी होती है। जो लोग हैं वो इस पर आकर ठहर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कंबल जो कंबल है उनकी व्यवस्था है, जो तख्त है उनकी व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए, कोई सो भी रहा, हम इन्हें जगाना नहीं चाहेंगे। तो ये तो है व्यवस्था, हम यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं। जो व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त है, तो जो व्यवस्था अच्छी होती है उस व्यवस्था को भी दिखाना चाहिए और वही हम काम कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन, ये यहाँ से रेलवे स्टेशन है सामने की तरफ, और ये जो तस्वीर है बिल्कुल उसके समीप, यानी कि उसके पास की तस्वीर है। देखिए, कहाँ से आ रहे थे, ये स्कूटी से आ रहे थे और हेलमेट भी लगाया हुआ है। भैया, हेलमेट उतार के बताइए, कहाँ से आ रहे थे? गाजियाबाद से। हाँ। ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा फटी भैया, आग देख पड़ रहा। हाथ बिल्कुल सुन हो गए भाई साहब, हाथ बिल्कुल सुन हो गए। हाथ सुन्न हो गए, यानी कि ये मानिए कि एकमात्र जो सहारा है अलाव का सहारा है, आग का सहारा है। जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो हमारे हाथ हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे हो जाते हैं। आप ग्लव्स पहन लीजिए, आप कितनी भी लेयर कपड़ों की पहन लीजिए, लेकिन उसके बाद भी सर्दी का अटैक आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है। कानपुर एक बार फिर से चलते हैं। रतीश, कानपुर वो शहर है जो इस वक्त पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पर इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वो सर्दी की वजह से हो रहा है। वहां पर व्यवस्थाएं क्या है, इंतजाम क्या है, ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, हमारी जिलाधिकारी कानपुर विशाख जी अय्यर और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन से बात हुई और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरह से ठंड पिछले एक हफ्ते से पड़ रही है, अलाव को लेकर, रैन बसेरे में कंबल को लेकर के इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था कराई गई है। लोग अलाव में आग ताप रहे हैं जो बाहर निकले हुए हैं। जीटी रोड का ये इलाका है और जीटी रोड के बगल में अलाव की इस तरीके से व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है। रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं या प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर एक अलग से बजट इसके लिए एलोकेट करते हुए लोगों को राहत देने के लिए इस तरह से अलाव जलाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज करने की बात कही गई है। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन अभी इसी तरीके की ठिठुरन भरी ठंड पड़ेगी। बर्फीली हवाएं जो अभी भी चल रही हैं, बर्फीली हवाओं का दौर चलता रहेगा। इसलिए जो लोग अपने गंतव्य तक सुबह सुबह निकल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है उनके ऑफिस जाना या किसी काम से जाना,
ऐसे लोगों को राहत देने के लिए बीच में वो रुक कर कहीं जगह किसी जगह अलाव ताप लें, अपने आप को, अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को सामान्य कर लें, ऐसी व्यवस्था कराने की कोशिश की जा रही है। और जो रैन बसेरे में आने वाले लोग हैं उनके लिए साफ सुथरे कंबल, ताकि वो आराम से सो सकें, रह सकें, छत के नीचे सो सकें, ऐसे लोग इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कार्डियोलॉजी संस्थान में आसपास के क्षेत्रों से, कानपुर देहात से, कन्नौज से, इटावा से, फरक्काबाद से, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से हृदय रोग संस्थान में जो मरीज हैं वो लाए जाते हैं और जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी होती जा रही है। कुल मिलाकर अपना ध्यान रखना इस वक्त पर बहुत जरूरी है। रतीश, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। शैलेश, नितिन और शक्ति, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।